वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग कैसे हो? देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो आपकी प्रश्नावली 12.2 उसकी मैंने आपको एग्जाम्पल कर दी सारे, ठीक है। तो अब आपका रह गया है, आपकी 12.2 प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। तो आपकी जो 12.2 प्रश्नावली है व्रत, उसके क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है, और इसका कारण भी आपको बताना कि इसका क्या कारण है असत्य और सत्य होने का। ठीक है, आपके पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जीवा ए बी व सी डी क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर माप की जीवा हैं, जिनके द्वारा जो जीवा हैं, यो दो जीवा हैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, इनके द्वारा केंद्र पर क्रमशः 70 डिग्री व 50 डिग्री के कोण निर्मित होते हैं। तो बताना है कथन सत्य है असत्य है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी जीवा होती है वो केंद्र के सबसे नज़दीक होती है और छोटी जीवा होती है वो केंद्र के क्या होती है, दूर होती है। एक कारण मैंने आपको ये बताया था, एक क्वेश्चन था ये कराया था। और देखिए आपको इसका आंसर क्या होगा हम देखते हैं। देखिए सर्किल है, ये इसका केंद्र है, ठीक है। एक जीवा 3 सेंटीमीटर की, यानी कि छोटी जीवा है, एक बड़ी जीवा 3 सेंटीमीटर की छोटी जीवा है और 4 सेंटीमीटर की बड़ी जीवा है। तो मैंने आपको बताया था छोटी जीवा होती है वो केंद्र के क्या होती है, दूर होती है, ठीक है। ये होगी 3 सेंटीमीटर की जीवा, और जो बड़ी जीवा होती है वो केंद्र के क्या होती है, समीप होती है, नज़दीक होती है। तो ये होगी 4 सेंटीमीटर वाली जीवा, ठीक है। तो बड़ी जीवा क्या होती है, केंद्र के नज़दीक होती है, और छोटी जीवा क्या होती है, केंद्र से दूर होती है। ओके, तो इनके द्वारा केंद्र पर कौन बनेगा, वो किसका ज़्यादा बनेगा वो देखते हैं। देखिए इसके द्वारा केंद्र पर कौन ये बनेगा, जीवा द्वारा, और इस जीवा द्वारा केंद्र पर ये कौन बनेगा। तो आप बताइए कि आपको कौन सा कौन ज्यादा लग रहा है, ये कौन कम होगा। छोटी जीवा द्वारा जो केंद्र पर कौन बनता है, कौन वो कम होता है बड़ी जीवा द्वारा। बड़ी जीवा द्वारा केंद्र पर जब बड़ा कौन बनेगा, और छोटी जीवा द्वारा केंद्र पर छोटा कौन बनेगा। तो इसमें दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर की जीवा क्या बनाती है, 70 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 70 डिग्री का कोण बना रही है। और आपकी जो बड़ी जीवा है वो केंद्र पर क्या बना रही है, 50 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो आपको लग रहा है सही है? नहीं, क्योंकि छोटी जीवा होती है वो केंद्र पर क्या बनाएगी, छोटा कोण बनाएगी, यानी कि ये 50 डिग्री होना चाहिए था हमारे हिसाब से। और ये छोटी जीवा है, ये बड़ी जीवा है, वो कितनी डिग्री कोण बनाएगी, बड़ा कोण बनाएगी, ये 70 डिग्री का होना चाहिए था अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये उल्टा दे रखा है, तो ये आपका जो कथन होगा ये कौन सा कथन होगा, असत्य कथन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो छोटी जीवा है वह छोटा कोण बनाएगी, यानी 50 डिग्री कोण बनाना चाहिए, और जो बड़ी जीवा है वो क्या है, बड़ा कोण बनाएगी, यानी 70 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, तो आपका कथन क्या होगा, असत्य हो गया। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका कि एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, वो केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर दूरियों पर है। तो आपको बताना है कथन सत्य है असत्य है। देखिए ये जो बड़ी जीवा है वो केंद्र से कितनी दूरी पर स्थित है, क्रमशः ये 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। और आपकी जो छोटी जीवा है वो केंद्र से क्या है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि जो छोटी जीवा होती है वो केंद्र से दूर होती है, और जो बड़ी जीवा होती है वो क्या होती है, केंद्र से नजदीक होती है। यानी कि सर्किल है, तो आपकी जो बड़ी जीवा है 10 सेंटीमीटर, ये केंद्र हो गया वृत्त का ओ, ठीक है। तो छोटी जीवा क्या होगी, केंद्र से दूर होगी, यहाँ पे होगी, और जो बड़ी जीवा होगी क्या होगी, केंद्र के पास होगी। तो छोटी जीवा क्या है 8 सेंटीमीटर, और बड़ी जीवा क्या है 10 सेंटीमीटर। तो बड़ी जीवा क्या होगी, केंद्र से नजदीक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। और ये जो बड़ी जीवा है वो क्या होनी चाहिए, केंद्र से दूर होनी चाहिए, यानी होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर। तो इसमें उल्टा दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा हमें 8 सेंटीमीटर और ये दे रखा हमें 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो कथन होगा वो क्या होगा, असत्य होगा, क्योंकि बड़ी जीवा क्या होती है, केंद्र के नजदीक होती है, और छोटी जीवा क्या होती है, केंद्र से दूर होती है। लेकिन इसमें उल्टा दे रखा है, एक इसमें बता रखा है कि बड़ी जीवा क्या है, केंद्र से दूर बता रखी है, और छोटी जीवा क्या बता रखी है, केंद्र से पास बता रखी है। तो ये आपका कथन क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी जीवा क्या होती है, केंद्र से नजदीक होती है, और छोटी जीवा क्या होती है, केंद्र से दूर होती है। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपका सत्य हो गया। आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी व सी डी में से प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर है, तब ए बी बराबर सी डी है, ठीक है। तो देखिए एक वृत्त है, उसके दो जीवा हैं, ये वृत्त का केंद्र हो गया, इसके दो जीवा हैं
ए बी व सी डी, ए बी और सी डी वो केंद्र से क्रमशः 4 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। ये भी 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो ए बी बराबर सी डी बता रखा है कि ए बी बराबर सी डी होगा। ये कथन सत्य है क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो वृत्त की दो समान जीवाएं केंद्र से क्या होती हैं, समदूरस्थ होती हैं, यानी कि समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो अगर दो जीवा बराबर हैं तो वो क्या होंगी, केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगी। ठीक है, आपकी प्रमेय है कि समान जीवा क्या होती है, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो जीवा ए बी बराबर सी डी है, तो क्या है, दोनों जीवा केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगे, केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर स्थित है दोनों जीवाएं। तो आपका कथन क्या होगा, सत्य होगा। ओके, तो कथन क्या हो गया, सत्य कथन हो गया। आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है कि दो वृत्त हैं, एक का केंद्र O है, दूसरे का O डैश केंद्र है। ठीक है, ये दोनों वृत्त क्या है, सर्वांग सम, यानी कि एक जैसे दिखने वाले, यानी कि इनकी जो त्रिज्या है दोनों की सेम है। तो वृत्त A, ये दो वृत्त हैं वो A व B पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो मैं बताना कि कोण AOB बराबर कोण A O डैश B क्या होंगे, दोनों कोण बराबर होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ डायग्राम बना के। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और दूसरा वृत्त क्या है, उसका केंद्र क्या है, O डैश है। दोनों क्या करते हैं, AOB प्रतिच्छेद करते हैं। एक तो क्या है, इस जो वृत्त है क्या सर्वांग सम है, एक जैसे इनकी त्रिज्या क्या है, दोनों की सेम है। ओके, तो ए और बी पे क्या कर रहे हैं, दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये ए पे कर रहा है, यहाँ पे बी पे कर रहा है, ए और बी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इनकी जो ए बी होगी, मिलाएंगे ए बी को, तो क्या हो जाएगी, ओवेनिष्ठ जीवा हो जाएगी इन दो सर्वांग सम वृत्तों की। ठीक है, तो हम केंद्र ओ डैश को मिलाएंगे, ओ डैश को मिलाएंगे तो एक कोण बनेगा ए ओ बी, एक कोण बनेगा ए ओ डैश बी। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये कोण दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। देखिए ये दो क्या है, दो वृत्त क्या है, सर्वांग सम है, यानी कि इनकी त्रिज्या क्या सेम है। तो इनकी जो ओवेनिष्ठ जीवा होती है वो क्या करती है, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेगी। तो ए डॉस ये जो कोण होगा आपका ए ओ बी, ये वाला कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण ए ओ डैश बी के, क्योंकि जो ओवेनिष्ठ जीवा होगी, हम जानते हैं कि सर्वांग सम जो वृत्त होते हैं उनकी समान जीवा क्या करती है, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। तो ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे इनकी ओवेनिष्ठ जीवा द्वारा। ओके, तो आपका ये जो कथन है वो आपका सही आंसर है। ये क्या है, सत्य कथन है। तो मैंने आपका इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, मैं आपको प्रूव करके बताया था जो कोण बनता है वो क्या बनता है, बराबर बनता है। अब देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। कि 3 बिंदु संरेख हैं, संरेख का मतलब क्या होता है कि एक ही रेखा में स्थित है, यानी कि 3 बिंदु हैं ए बी सी, ए बी सी एक ही रेखा में स्थित हैं। तो इनके आपको बताइए कि इनसे होकर तीनों से गुजरना चाहिए वृत्त। ऐसा कोई वृत्त पॉसिबल है, संभव है कि इन तीनों संरेख बिंदु से होकर वृत्त गुजरे? तो देखिए ऐसा वृत्त पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए इन दो बिंदुओं से तो हम खींच सकते हैं एक वृत्त। ठीक है, तो इस बिंदु से नहीं गुजर रहा है, इस बिंदु से होकर नहीं गुजर रहा है वृत्त, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा वृत्त पॉसिबल ही नहीं है जो 3 संरेख बिंदुओं से होकर गुजरे। ठीक है, तो कौन सा जो वो वृत्त होगा वो संरेखी होगा? देखिए 3 असंरेखी बिंदु हैं, देखिए 3 असंरेखी बिंदु हैं ए बी सी, तो इनसे एक वृत्त खींचा जा सकता है, इनसे एक वृत्त पॉसिबल है कि इनसे एक वृत्त होकर गुजर जाए। ठीक है, तो देखिए ए सी से गुजर रहा है, बी से भी गुजर रहा है और ए से भी गुजर रहा है, तो 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। आपकी प्रमेय है कि 3 असंरेख बिंदुओं से एक वृत्त खींचा जा सकता है, केवल एक ही वृत्त पॉसिबल है, वो इन 3 संरेख बिंदु से जो असंरेख बिंदु उनसे खींचा जा सकता है। वो क्या होंगे? तीनों बिंदु उनकी परिधि पर स्थित होंगे, वृत्त की परिधि पर। ठीक है, तो ये पॉसिबल है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, लेकिन 3 संरेख बिंदुओं से होकर वृत्त खींचा नहीं जा सकता। तो आपके 3 असंरेख बिंदुओं तो इनसे संरेख बिंदुओं तो इनसे वृत्त खींचा नहीं जा सकता है। तो आपका जो कथन होगा ये क्या होगा? ये असत्य कथन होगा। ठीक है, तो एक वृत्त से 3 संरेख बिंदुओं से एक वृत्त खींचा नहीं जा सकता, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर वृत्त खींचा जा सकता है। अब देखिए आपका 6वां क्वेश्चन इसका कि 2 बिंदुओं ए और बी से होकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर हो। गॉट इट? देखिए 2 बिंदु हैं ए और बी से होकर एक
वृत्त खींचा जा रहा है, इसकी त्रिज्या क्या है, ए बी क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो ए बी क्या है, दो बिंदु हैं ए और बी, और इनकी ए बी की दूरी क्या है, 8 सेंटीमीटर है, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। तो ऐसा वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ए बी क्या होंगे, वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे, और ए बी क्या होगा, इसका व्यास होगा। ये तभी पॉसिबल है जब ए बी क्या हो, व्यास हो, तभी हम 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है, तो ए बी हम व्यास मानेंगे तो ये इसका जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या भी दे रखी है, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आर बराबर 4 सेंटीमीटर, इतनी दूरी होगी 4 सेंटीमीटर होगी, तो 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचा जा सकता है। यदि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो ए बी क्या होगा, यहाँ पे इस वृत्त का व्यास होगा, और ए और बी क्या होंगे, इस वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। तो आपका ऐसा वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो छठवां क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, सत्य कथन होगा। तो आपको ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। हमें बताना था कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो 6 पार्ट हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। ओके, तो इसको नोट कीजिए। अब करते हैं इस प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इस जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले इसका डायग्राम बनाइए। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, ये वृत्त हो गया, और इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 13 सेंटीमीटर, और इसकी एक जीवा की लंबाई दे रखी 10 सेंटीमीटर, ये होगी जीवा 10 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, हमें बतानी है जीवा के केंद्र से दूरी, और जो दूरी होती है वो क्या होती है, लंबवत लेते हैं। तो आपको कोई भी दूरी लेनी है वो क्या लेते हैं, हम दूरी लंबवत लेती है। तो वृत्त के केंद्र ओ से हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते डी। ठीक है, तो हमें ओडी की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि वृत्त के केंद्र से इस जीवा की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी कैसे लेते हैं, लंबवत ले लेते हैं। तो दूरी क्या होगी, यहाँ पे लंब बनाएगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी। ओके, तो देखिए हमें इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ ए 13 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, और इसकी जीवा दे रखी है, जीवा की लंबाई, जीवा क्या है इसकी, ए बी, ए बी की लंबाई दे रखी है हमें कितनी, 10 सेंटीमीटर। और जो भी कोई दूरी लेते हैं केंद्र से जीवा की दूरी लंबवत होगी। तो कोई भी दूरी लेते हैं क्या, लंबवत लेते हैं, यानी कि जो ओडी होगा, ये जो दूरी होगी ओडी, वो क्या होगी, लंब होगी किस पर, ए बी पर। ठीक है, तो ओडी लंब हो गया ए बी पर। और हम जानते हैं कि हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त की जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ओडी बराबर किसकी हो जाएगी, इस बी डी के हो जाएगी। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है। आपकी प्रमेय थी, मैंने आपको सिद्ध करके बताए थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए ओडी लंब है किस पर, ए बी, यानी कि 90 डिग्री कोण बना रहा है, इस यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो क्या होगी, ओडी क्या हो गया, लंब हो गया ए बी पर। तो लंब क्या करेगा, इस जीवा को 2 बराबर भागों, यानी कि ए डी बराबर डी बी में हो जाएगा। तो ए डी बराबर किसकी हो जाएगी, डी बी की हो जाएगी। और देखिए ए बी क्या 10 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएंगी, ये 10 की आधी हो जाएंगी, 5-5 सेंटीमीटर की ये दूरियां हो जाएंगी, ए डी बराबर डी बी। गॉट इट, तो समझ में आ गया। तो देखिए हमें क्या याद करना है, ओडी की लंबाई याद करनी है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए ए ओ डी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया ये त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। तो अब समकोण त्रिभुज ए ओ डी में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी बोधन प्रमेय से, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर ए डी स्क्वायर
प्लस OD स्क्वायर यानी कि लंबे का स्क्वायर। तो हमें OD याद करनी है तो OD को इस साइड लेंगे, OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर। तो इनके मान रखिए, OA क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, हमें दे रखी कितनी 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस AD क्या है, AD हमने अभी निकाला कितनी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 5 का स्क्वायर 25, तो 169 में 25 के तो 144। ये क्या है OD स्क्वायर है, इसका वर्ग है, तो OD हमें OD निकालना तो क्या ले लेंगे, दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे, तो √144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होता है 144 का वर्गमूल, तो OD की दूरी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये जो जीवा है AB वो क्या होगी, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि OD का जो मान होगा वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको केवल क्या लगाना इसमें पाइथागोरस में लगानी त्रिभुज AOD में। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको, तो नोट कीजिए। आप करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD जिनकी लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। ये जीवा क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि AB समांतर CD के, तथा वे वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त का केंद्र है उसके एक ही ओर स्थित हैं। तो यदि AB व CD के बीच 3 सेंटीमीटर की दूरी, यानी दो जीवा हैं उनके मध्य 3 सेंटीमीटर की दूरी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने की वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए पहले इसका डायग्राम बनाइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए एक वृत्त है, वृत्त हो गया, हमने जिसका केंद्र माना है वो केंद्र है इसका। ठीक है, इसकी एक जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, एक की 12 सेंटीमीटर है, तो छोटी जीवा क्या होगी, केंद्र से दूर होगी, ये जीवा मान ली छोटी जीवा। ठीक है, और ये आपकी एक बड़ी जीवा है, वो क्या होगी, केंद्र के पास होगी, ये होगी इसकी बड़ी जीवा। एक AB 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये CD हो गई, और AB समांतर हमें CD दे रखा है कि AB समांतर CD है, और इन दो जीवों के मध्य दूरी क्या है 3 सेंटीमीटर है। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन करते हैं। तो हमने क्या किया, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कि हमने O से एक लंब डाला, यहाँ पे OP लंब डाला, किस पर, OP लंब डाला हमने AB पर। ठीक है, तो ये जो लंब है OP लंब वो बिंदु Q से होकर गुजरता है, जो CD जीवा है उसको Q पर काटता है। ठीक है, तो ये भी लंब इस पर होगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनाएगा इस CD जीवा पर। ठीक है, अब देखिए हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, हमने की ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो हमें OC और OQ की दूरी पता चल जाए तो हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं। त्रिज्या मानी हमने 8 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या होगी। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये भी क्या होगी R होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, यानी कि इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं हम, और इसको मान लेते हैं ये जो दूरी है O से Q तक की, इसको मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर। तो हमने दूरी मानी है O से Q तक, ये कितनी मानी है x सेंटीमीटर। तो OP क्या हो जाएगी x + 3 हो जाएगी। ठीक है, ये बिंदु है, हमने क्या माना है P बिंदु माना है। ओके, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए माना वृत्त का केंद्र O तथा त्रिज्या R है। ठीक है, हमने वृत्त का केंद्र O माना है और त्रिज्या हमने इसकी R मानी है। और देखिए बिंदु जीवा AB पर O से OP लंब डाला है, जो जीवा आपकी जो जीवा है CD को Q पर काटता है। ये जो लंब डाला हमने OP किस पर, इस जीवा AB पर जो लंब डाला है OP, वो क्या करता है, इस जीवा CD को Q पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है।
ठीक है। तो देखिए हमें कौन कौन सी दूरी पता है, हमें ए बी आपकी जीवा है, जीवा, तो देखिए ये लंब है तो ये भी इस पर लंब होगा, यहाँ पर लंब होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो देखिए आपके ओ पी और क्यू क्या है, अतः इसलिए ओ पी और क्यू क्या होंगे, संरेख होंगे, एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ओ पी और क्यू संरेख हैं, संरेख हैं, ठीक है। तो ओ पी और क्यू क्या होंगे, एक ही रेखा पर स्थित होंगे, ठीक है। तो देखिए हमने माना जो ओ क्यू है उसकी दूरी मानी हमने x सेंटीमीटर, और देखिए इन दो जीवों की मध्य दूरी दे रखी है हमें, ये पी क्यू दे रखा है कितना, दो जीवों की मध्य दूरी दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी दे रखी है, दो जीवों की मध्य दूरी दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ये हमें 3 सेंटीमीटर है, ये दूरी है। तो देखिए ओ से पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, इसलिए ओ पी क्या हो जाएगी, x+3 हो जाएगी, x+3 सेंटीमीटर। जो ओ पी होगी वो क्या होगी, x+3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी ओ पी की दूरी। गॉट इट, इतना आपको पता चल गया। और हमें जीवा की लंबाई दे रखी है, वो क्या है, एक ए बी है 6 सेंटीमीटर और सी डी है 12 सेंटीमीटर। और देखिए ये बिंदु क्या है, ओ पी क्यू संरेख है, और हमें दे रखा है जीवा जो ए बी है वो समांतर है सी डी के, ठीक है। तो ओ पी लंब हमने डाला किस पर, ओ पी लंब डाला है हमने ए बी पर, इसलिए ये जो लंब हो जाएगा कौन सा, ओ क्यू लंब हो जाएगा किस पर, सी डी पर, ठीक है। तो जीवा ए बी समांतर सी डी है, दो जीवा समांतर हैं, और ओ पी लंब किस पर, ए बी, तो ओ क्यू लंब किस पर हो जाएगा, इस जीवा सी डी पर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ज्ञात करेंगे इस वृत्त की त्रिज्या। तो करते हैं क्वेश्चन को, देखिए हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा, ओ पी ए, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका ओ पी ए, ये वाला त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस में लगाएंगे, तो पाइथागोरस में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हो गया इसका, ओ ए स्क्वायर, इसका आधार क्या हो गया, ए पी का स्क्वायर, और इसका जो लंब क्या हो गया, लंब हो जाएगा इसका ओपी, यहाँ पर समकोण बन रहा है ओपी का स्क्वायर, ठीक है। तो मान रखते हैं, तो हमने ओ ए क्या मानी है, ये त्रिज्या मानी है, ये 8 सेंटीमीटर मानी है, तो आर का स्क्वायर, और एपी, तो एपी की दूरी क्या होगी, देखिए ओपी लंब है किस पर, एबी पर, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, इस जीवा को समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। तो एपी, एबी है हमारी 6 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी एपी, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एपी हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस ओपी हमें दे रखा है, ओपी का मान कितना है, x+3 का इसका होल स्क्वायर। देखिए चूंकि वृत्त के केंद्र से, देखिए ये जो हमने एपी 3 सेंटीमीटर की कैसे आई है, एपी होगी वो क्या होगी, हाफ ऑफ ए बी, तो ए बी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, एपी का मान कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ए बी का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए दूसरा लेते हैं, आपका दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है आपका, एक तो ये बन गया ओ ए पी, एक बनेगा आपका ओ क्यू सी, यहाँ पे भी समकोण बन रहा है, ओ क्यू लंब किस पर है, सी डी पर। तो समकोण त्रिभुज ओ क्यू सी में, तो इसमें पाइथागोरस में लगानी है, ओ क्यू सी में भी, तो पाइथागोरस में लगाइए, कर्ण क्या हो जाएगा इसका, ओसी हो जाएगा, ओसी का स्क्वायर, और इसका आधार क्या है, इसका आधार है सी क्यू का स्क्वायर, और इसका लंब क्या है, इसका लंब है ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो इनके मान रखिए, ओसी क्या होगी, इस वृत्त, ये जो वृत्त है उसकी त्रिज्या है तो आर का स्क्वायर, और देखिए सी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये भी क्या कर रहा है, ओ क्यू लंब है सी डी पर, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, समद्विभाजित करेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर टोटल, तो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो 6 का स्क्वायर प्लस ओ क्यू की हमने कितनी मानी है, ओ की मानी x सेंटीमीटर, तो x का स्क्वायर, तो इसको मानिए समीकरण नंबर 2, ठीक है।
अब आगे कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड, इससे देखते हैं कि ओ सी और आपकी ओ क्यू ओ ए है, ओ ए और ओ ए हो गया ये दूरी ओ ए, और आपकी ओ सी, ये क्या है, दोनों इस वृत्त की त्रिज्या हैं। ठीक है, ये दोनों वृत्त की त्रिज्या हैं, और वृत्त की एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है, तो इनकी दूरी क्या हो जाएगी, ओ सी और ओ ए की दूरी बराबर हो जाएगी। चूंकि ओ ए बराबर कितनी, ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसलिए इनका जो स्क्वायर होगा तो ओ स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर होगा। तो समीकरण आपके फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, ये दो समीकरण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमें ओ सी और ओ ए का स्क्वायर क्या है, बराबर है आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए, इनको बराबर कीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने दो समीकरण दोनों बराबर कर दिए, समीकरण 1 व 2 से दो समीकरण बराबर हो गए। ठीक है, तो इनके मान देखिए, 3 का स्क्वायर 9 और x प्लस 3 का स्क्वायर, देखिए इसका खोलिए, एक्स स्क्वायर पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुणा दोनों पदों का गुणनफल, तो 3 गुणा x बराबर 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 9 प्लस, और यहाँ पे भी क्या है 9 है, 9 प्लस 2 गुणा 3 6x, यहाँ पे क्या बचेगा 36। अब देखिए यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 36 है, 9 प्लस 9 माइनस 18, 9 9 18, इस साइड जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 18 बचेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 18/6, इस साइड आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कितने आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 3 सेंटीमीटर, इस x का मान कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इस r का मान निकालना है, त्रिज्या का मान निकालना है। देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो किसी भी समीकरण में आपको x का मान रखिए, इस समीकरण रख दिया, इस समीकरण रख दिए, तो आपकी जो वैल्यू है r का मान आ जाएगा। देखिए सिंपल इसमें पड़ेगा, इसमें स्क्वायर है, x प्लस 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे केवल x स्क्वायर है, तो समीकरण 2 में क्या रख देंगे हम, x का मान रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो रखिए समीकरण 2 में x का मान, यहाँ पे आर स्क्वायर और 6 स्क्वायर, और यहाँ पे x है तो x का रख देंगे 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, आर का मान कितना है 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 पर 9 कितना होगा 45। तो देखिए, तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, आप आर स्क्वायर है तो वर्गमूल लीजिए, तो √45, तो हमें इसका 45 का वर्गमूल लेना है। तो देखिए इसका वर्गमूल क्या होगा, हम जानते हैं कि 6 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 का वर्ग क्या होता है 49, तो 49 का वर्ग क्या होगा 7, तो 45 के दोनों के बीच में है, तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो 6 और 7 के बीच में आएगी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 6.8 सेंटीमीटर, इसके अप्रोक्सीमेटली आएगी, कितनी आएगी 6.8 सेंटीमीटर आएगी इस त्रिज्या की वैल्यू। तो हमने आर क्या मानी थी, वृत्त की त्रिज्या मानी थी, उसका मान कितना आ गया 6.8 सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन में ये याद करना था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको क्या लगाना, थोड़ा कंसेप्ट लगाना, जो मैंने आपको पढ़ाया प्रीमियर पढ़ाई है उनका यूज करना है। देखिए हमें दो जीवा दे रखी थी ए बी और सी डी, ए बी का मान दे रखा हमें 6 सेंटीमीटर, सी डी का मान दे रखा 12 सेंटीमीटर, और ये दो जीवा हैं वो क्या आपस में समानांतर हैं, तो मैं इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। ठीक है, और इन दो जीवाओं के मध्य दूरी दे रखी हमें 3 सेंटीमीटर, और जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र है ना, उसके एक ही साइड है, यानी कि एक ही तरफ है, केंद्र के एक ही तरफ है, दोनों साइड नहीं है। ठीक है, तो देखिए, और त्रिज्या क्या होती है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ओ सी और ओ ए क्या हो जाएंगे, इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने क्या किया, ओ से इस ए बी पर लंब डाला ए पी। ठीक है, तो ए पी लंब डाला, हम लंबे का कोण बनाया, और ए बी समांतर सी डी के, तो ओ क्यू क्या होगा, इस जीवा पर भी क्या होगा लंब होगा, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के।
इतना आपको पता चल गया। तो हमने दो समकोण त्रिभुज बने आपका ओ पी ए और ओ क्यू सी। इन दो समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई सिंपली। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका समकोण त्रिभुज है ओ ए पी में लगाया पहले। इनके मान रखिए ए पी क्या हो जाएगी, जो ए पी की वैल्यू है, देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में बांटता है। तो ए बी का मान 6 सेंटीमीटर है, तो ये दो बराबर भाग बराबर हो जाएंगे। तो ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये जो सी डी है उसका मान है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू क्या है, लंब है इस सी डी पर, तो क्या करेगा, जीवा को समद्विभाजित करेगा जो ओ क्यू लंब है। तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें लगाएंगे, इनके मान रखिए, इनके मान आपको पता चल गया। ठीक है, और देखिए हमने जो ओ क्यू है उसकी दूरी मानी हमें x सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने इनमें पाइथागोरस में लगाई सिंपली। तो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 हैं। ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर का मान है, ये भी आर स्क्वायर का मान है। तो इन दोनों को बराबर किया, तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 3 सेंटीमीटर निकल के आ गई। तो देखिए हमें किसका मान निकालना था, त्रिज्या का मान निकालना था, आर का मान निकालना था। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में आप x का मान रखिए और आपका r का मान आ जाएगा। देखिए हमने समीकरण सेकंड में x का मान रखा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 3 था, इसमें इससे भी आ जाएगा आपका, इसमें रखिए। लेकिन आपको x प्लस 3 थोड़ा कैलकुलेशन लंबी पड़ जाएगी, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे केवल x स्क्वायर है, तो इसमें हमने r का मान x का मान रख दिया 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास r का मान आ जाएगा √45। √45 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आप करते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक आपको वृत्त दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है, इसमें दो समान जीवा हैं, ए बी जीवा और सी डी जीवा क्या दोनों बराबर हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें सिद्ध करना है, ये जो चाप होगी, ये चाप डी ए, ये जो चाप है डी ए चाप, ठीक है, ये जो चाप है डी ए वो किसके बराबर होगी, इस चाप सी बी के बराबर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हमें दिया हुआ है कि जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी के है। ठीक है, जीवा ए बी बराबर सी डी है और हमें पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया हुआ नहीं बताया हुआ, देखिए आपको पता होना चाहिए कि दो जीवा हैं तो उनकी जो चाप होगी इन दो जीवाओं के द्वारा, वो चाप क्या होगी, समान होगी। समान जीवाओं द्वारा जो संगत चाप होगी उनकी, वो भी क्या होगी, समान होगी। तो जीवा ए बी, देखिए ये जो जीवा ए बी है इसकी जो चाप होगी, एक चाप ये बनेगी आपकी ए बी बनेगी, एक चाप आपकी ये बनेगी ए बी। ये क्या हो गई, लघु चाप हो गई ए बी की, और ए बी की क्या हो गई, ए बी क्या हो गई, ए बी एक दीर्घ चाप होगी। तो ए बी की जो लघु चाप होगी वो जीवा आपकी सी डी है ए बी के बराबर, इसकी जो लघु चाप होगी, इसकी जो सी डी जीवा है उसकी लघु चाप क्या हो जाएगी, सी डी हो जाएगी, सी से डी तक की दूरी। और दीर्घ चाप क्या होगी इसकी, ये दीर्घ चाप होगी सी डी की। तो इस जीवा ए बी की लघु चाप कौन सी जीवा की, इस जीवा ए बी की। तो ए बी चाप को सिंबल क्या होता है, ये होता है। तो लघु चाप ए बी बराबर क्या होगी, लघु चाप इस जीवा किसकी, सी डी की, ये सी डी है, लघु चाप सी डी। ये दोनों क्या बराबर होंगी, चूंकि हम जानते हैं चूंकि समान जीवाओं की संगत चाप समान होती हैं। ठीक है, तो आपको इसमें एक ही बात याद रखनी है कि समान जीवाओं की संगत चाप क्या होती है, समान होती है। ये हमने लघु चाप ली है ए बी जीवा की, ये भी हमें लघु चाप लेनी पड़ेगी। अगर हम दीर्घ जीवा देखिए दीर्घ चाप लेते तो ये भी दीर्घ चाप लेते। तो दीर्घ चाप किस जीवा की, ए बी की, और लघु चाप इस जीवा सी डी की, सी डी चाप। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इस चाप ए बी में से ये जो डी बी चाप है इसको घटाएंगे, डी बी चाप को घटाइए ए बी में से, ये डी बी चाप को घटाया। ऐसे ही इस चाप सी डी में से, ये लघु चाप है, इसमें से हमने डी बी चाप को घटाया है। दोनों तरफ क्या किया हमने, दोनों तरफ डी बी चाप को घटाया है।
तो दोनों साइड से क्या किया हमने, डीबी चाप को घटाया है। तो देखिए ए बी चाप में से हम डीबी चाप घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमें इस ए बी चाप में से क्या किया, हमें इस डीबी चाप को घटाया, इस चाप को घटाया है, तो क्या बचेगा हमारे पास, चाप ए डी बचेगी। तो हमारे पास चाप ए डी बचेगी। ऐसे ही ये जो सी डी चाप है, इस सी डी चाप में से हमने ये जो डी बी चाप है ये घटाया है, इस सी डी में से क्या घटाया है, इस वाले पार्ट को घटाया, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बी सी है, बी सी चाप बचेगी। ठीक है, तो हमें देखिए क्या याद करना था कि चाप आपकी जो बी सी या सी बी है वो चाप किसके, डी के बराबर होगी। तो ये चाप बराबर होगी, इसलिए चाप डी ए बराबर क्या हो जाएगी, इसका उल्टा कर देंगे, डी ए बराबर कितनी हो जाएगी, सी बी के हो जाएगी, चाप सी बी के। ठीक है, हमें यही याद करना था कि चाप डी ए होगी वो क्या किसके बराबर होगी, ये जो चाप डी ए है इस चाप बी सी के या सी बी के बराबर होगी। ठीक है, तो उसमें आपका एक ही है इसमें याद रखने वाली बात, तो समान जीवा क्या होती हैं, समान चाप होती है उनकी संगत, वो चाप क्या होती है, बराबर होती है। गॉट इट, समझ में आ गया आपको। तो ये जो क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक आकृति दी हुई है, एक वृत्त दिया हुआ है, इसका केंद्र O है, इसमें ए बी और सी डी जीवा क्या है, तो बराबर जीवा समान जीवा हैं, उनका वृत्त केंद्र O है। और देखिए ओ एम है, ओ एम लंब है किस पर, इस जीवा ए बी पर, यानी कि ओ बी लंब हो गया, इस पर समकोण बना रहा है इस ए बी जीवा पर। और देखिए ओ एन है, लंब है किस पर, सी डी जीवा पर, यहाँ पे समकोण बन रहा है। तो हमें सिद्ध करना है ये जो कोण है ओ एम एन, ओ एम एन, ये जो कोण है वो ओ एन एम के बराबर होगा। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमें दिया है, क्या दिया हुआ है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी के हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है। और देखिए और क्या दिया हुआ है हमें, कि ओ एन लंब है किस पर, सी डी पर, और ओ एम लंब है इस जीवा ए बी पर। और हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो कोण है ओ एम एन, कोण ओ एम एन बराबर है कोण किसके, ओ एन एम के। ये दो कोण हमें बराबर सिद्ध करने हैं। ठीक है, तो करते हैं उपपत्ति। देखिए हमें दे रखा है कि ये जो लंब है ओ एम लंब है किस पर, इस ए बी पर, ओ एन लंब है इस ए बी पर, और ओ एम लंब है ए बी पर, और ओ एन लंब है किस पर, सी डी पर। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है O, और वृत्त के केंद्र से इस जीवा किस पर, ए बी पर लंब डाला गया है। और हम जानते हैं कि दो समान जीवाएं वृत्त के केंद्र से क्या होती है, समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, हमने प्रमेय पढ़ी थी कि दो समान जीवा क्या है, दो समान जीवाएं ए बी बराबर हमें सी डी दे रखा है, तो क्या होंगे, ये दो समान जीवा वृत्त के केंद्र से बराबर होंगे, यानी कि ओ एम बराबर किसके होगा, ओ एन के होगा। इसलिए ओ एन बराबर होगा किसके, ओ एम के। चूंकि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से समान जीवाएं, वृत्त के केंद्र से समान जीवाएं समदूरस्थ होती हैं, समदूरस्थ होती हैं। कि वृत्त के केंद्र से जो समान जीवा होती हैं, ये समान जीवाएं ए बी बराबर सी डी दे रखा है, तो ये समान जीवा क्या होंगी, वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ होंगी, बराबर होंगी, तो ओ एम बराबर किसके होगा, ओ एन के होगा। इसको हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, और देखिए आपका त्रिभुज है कौन सा, ओ एम एन। तो त्रिभुज ओ एम एन में देखिए कि हमें ओ एन बराबर ओ एम दे रखा है आपका समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, ओ एम बराबर ओ एन हो गया। और देखिए ये क्या हो गया, ओ एन बराबर ओ एम। तो देखिए किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो ओ एम एन क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में या समबाहु त्रिभुज में
समान भुजाओं के जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। देखिए ओ एन बराबर ओ एम के है, तो इसके सम्मुख कोण होगा ये जो कोण होगा एम, और इस भुजा के सम्मुख कोण होगा ओ एन। ये दो भुजा बराबर होती हैं, बराबर हैं, तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होते हैं। इसलिए आपका जो कोण होगा कौन सा, ओ एम एन बराबर हो जाएगा कोण किसके, ओ एन एम के। चूंकि समद्बाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक त्रिभुज होगा उसकी जो समान भुजा हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होता तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं, उनके तीनों, उसकी समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीन भुजा समान होती है, तो उसके तीनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। तो इस त्रिभुज में दो समबाहु त्रिभुज है, उसकी दो भुजा बराबर है, तो इनके जो दो कोण होंगे सम्मुख कोण, इनके सामने वाले कोण इन भुजाओं के वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण आपका ओ एम एन बराबर कुछ हो जाएगा कोण ओ एन एम के। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आप करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक आकृति दी हुई है, इसमें दो वृत्त दे रखे हैं। इसका एक का केंद्र O है, ये केंद्र है, ये O डैश है, ये O है। ठीक है, तो दिए गए वृत्तों के केंद्र हैं O डैश और O। इसमें AB समांतर है, जो AB है वो समांतर है किसके, O डैश के। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो AB है वो ट्वाइस ऑफ यानी दोगुनी है OO डैश की। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। देखिए हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AB समांतर है किसके, OO डैश के। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AB दुगनी होगी किसकी, OO डैश की। तो इसके लिए हम रचना करेंगे। क्या करते हैं रचना में कि देखिए O डैश ई लंब डाला इस पर, ठीक है, किस पर, BA पर। ऐसे ही OD लंब डाला इस किस पर, BA पर। O डैश ई लंब डाला AB पर, OD लंब डाला किस पर, AB पर। तो O डैश ई लंब किस पर, BA पर, और OD लंब किस पे डाला है, इस BA पर की रचना की। तो हमने दो लंबों की रचना की है। हमें पहले पता है कि AB समांतर किसके है, OO डैश के। ओके, देखिए उत्पत्ति। तो O डैश ई लंब है किस पर, BA पर, हमने रचना से किया है। O डैश ई लंब है किस पे, BA पर, तो O डैश ई लंब किस पे हो जाएगा, BC पर भी होगा। इसलिए O डैश ई लंब किस पर होगा, इस BC पर भी होगा, यहां तक BC। ठीक है, तो O डैश ई लंब हो गया BC पर। और हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से ये जो जीवा है BC, इस वृत्त की जिसका केंद्र O डैश है, इस जीवा पर क्या है, OE लंब है, तो इस जीवा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि BE बराबर किसके होगा, इस EC के बराबर होगा। इसलिए ये जो BE है वो किसके बराबर हो जाएगा, BE EC के बराबर। ठीक है, चूंकि वृत्त के केंद्र से, यहां पे लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र से इस जीवा BC पर डाला गया लंब क्या करता है, इस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि BE बराबर EC। ठीक है, तो BC का मान किसके बराबर हो जाएगा, इस EC के दुगना हो जाएगा, क्योंकि BE बराबर EC है, तो जो BC का मान होगा वो EC के दुगने होगा। इसलिए जो BC होगा उसका मान क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ EC हो जाएगा। BC का मान इस EC के दुगने हो जाएगा। इसको मानिए समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार देखिए हमने OD लंब डाला था किस पर, इस BA पर। तो ये जो OD लंब होगा वो किस पे भी लंब होगा, इस AC पर भी, CA पर भी लंब होगा। ठीक है, OD लंब किस पे हो जाएगा, CA पर।
तो देखिए ये भी क्या वृत्त के केंद्र से इस वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र O है, इस वृत्त की ये AC CA है, ये जीवा हो गई। इस पर क्या लंब डाला गया है और लंब क्या करता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसलिए ये जो AD है, ये जो CD का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस DA के बराबर हो जाएगा। चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, जीवा को क्या करें, दो बराबर बांटेगा तो CD बराबर जो AD है वो किसके बराबर CD के। तो देखिए यहाँ से ये जो CA का मान है वो किसके दुगना होगा, इस CD के दुगना होगा। तो ये जो CD का मान है वो किसका मान, इस AC का मान। ये जो CA का मान है यहाँ से यहाँ तक CA का मान वो किसके दुगना हो जाएगा, इस CD के दुगने हो जाएगा। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। अब आगे देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपके दो आगे हैं। तो और आगे देखते हैं कि देखिए ये जो AB है, AB वो किसके बराबर हो जाएगा, इस CA प्लस इस BC के, BC प्लस CA। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, CA प्लस BC। ठीक है, तो मान रखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखिए BC का मान क्या है, दुगना है EC के, ट्वाइस ऑफ EC प्लस, और देखिए CA का मान क्या है, दुगना है CD के, ट्वाइस ऑफ CD। तो AB का मान कितना आ गया, 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा EC प्लस CD। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से BC और CA के मान रखें, AB बराबर BC प्लस CA में। अब देखिए आपको आकृति से दिख रहा होगा कि ये जो हमें पता है कि AB समांतर है किसके, OA के, और हमने O' लंब डाला किस पर, BA पर, और OD लंब डाला है हमने किस पर, AB पर। तो देखिए O' इसके समांतर हो गया किसके, इस ED के, और लंब है तो O' भी समांतर होगा किसके, OD के। और आपको दिख रहा है यहाँ पे समकोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण होगा, यहाँ पे लंब है तो ये भी लंब हो गए, दोनों समांतर हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, समकोण होगा, और यहाँ पे भी समकोण होगा। तो देखिए एक क्या बन रहा है आपका, एक वो बन रहा है, आयत बन रहा है। आयत की विशेषता क्या होती है, इसके चार कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, और आमने सामने भुजा क्या होती है, समांतर होती है। ये भुजा इसके समांतर दे रखी है हमें, यहाँ पे ये लंबे 90 डिग्री कोण है तो ये भुजा भी क्या होंगी, समांतर होगी आपस में। तो क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा, O'EDO क्या हो गया, एक आयत हो गया। ठीक है, तो रचना अनुसार O'EDO एक आयत है। तो O'EDO क्या हो गया, एक क्या हो गया, एक आयत हो गया। और आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ये जो O' होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, DE हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए AB बराबर ट्वाइस EC प्लस CD क्या हो गया, ED हो गया, DE हो गया। इसको मानिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो देखिए AB बराबर क्या हो गया, EC प्लस CD था यहाँ पे, तो दोगुना क्या हो गया, DE के हो गया। तो यहाँ से इस 2D का मान D का मान रख देंगे। तो समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, O' बराबर DE का मान क्या हो जाएगा, DE का मान हो जाएगा AB का आधा। तो DE का मान क्या आ जाएगा, AB का आधा हो गया। ठीक है, तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 गुणा O' बराबर क्या हो जाएगा, AB आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना था कि जो AB का मान है वो किससे दुगना है, इस O' के दुगना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए हमें दे रखा था कि दो वृत्त दे रखे थे, एक का केंद्र O है, एक का केंद्र O' है। तो इसमें देखिए AB समांतर किसके दे रखा है, O' के दे रखा है, और हमें सिद्ध करना था कि ये AB दुगना है O' के।
तो इसके लिए हमने रचना की, ओ ई लम डाला, ओ डैश ई लम डाला किस पर, ए बी ए पर, और ओ डी लम डाला किस पर, बी ए पर। तो देखिए ओ डैश ई लम है इस पर, तो बी सी पर भी लम होगा, और हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर बी सी पर डाला गया लम क्या करेगा, जीवा को समबाधित करेगा, दो बराबर बांटेगा। तो ये जो ई सी का मान होगा, जो बी सी है उसका मान क्या आ जाएगा, इससे दोगुना हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ही ओ डी लम है किस पर, इस बी ए पर, तो सी ए पर भी लम होगा, तो ये भाग इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लम क्या करेगा, इन दो बराबर भागों में इसको विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में। तो ये जो सी डी है, ये जो ए सी का मान है, सी ए का मान क्या हो जाएगा, इस सी डी का दुगना हो जाएगा, ठीक है। आपका समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आ गए। और देखिए ये जो ओ डैश ई डी ओ क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने भुजा क्या समांतर है, ये भुजा भी क्या समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये क्या पे लंब है, तो यानी कि ये भी भुजा क्या होंगी, सीधी होंगी, ठीक है। ये समांतर है तो ये भुजा भी क्या होंगी, लंब क्या होंगे, सीधे होंगे, तो क्या हो जाएंगे, आपस में समानांतर हो जाएंगे। तो ओ डैश ई डी ओ क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। और एक आयत में हम जानते हैं कि एक आयत की आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ओ डैश ओ बराबर किसको हो जाएगा, ई डी को हो जाएगा। और हमने समीकरण 3 से ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ ई सी प्लस सी डी किया था, और ई सी प्लस सी डी क्या हो गया, एक ई डी हो गया, तो ए बी का मान क्या हो गया, डी का दुगना हो गया। इतना हमें पता चल गया समीकरण थर्ड से। तो ये क्या हो गया, आयत हो गया ओ डैश ई डी ओ। तो ओ डैश ओ बराबर किसके बराबर हो जाएगा, डी के हो जाएगा, आम सामने बराबर होगी आयत की। तो समीकरण 3 से क्या करेंगे, डी का मान रखेंगे, डी का मान क्या हो जाएगा, ए बी, डी का मान निकालेंगे तो ए बी का आधा हो जाएगा। तो हमने डी का मान रख दिया, ए बी का आधा, तो यहाँ से आ गया, इससे गुणा कर दिया, 2 ओ डैश ओ बराबर ए बी आ गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको नोट कीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपकी जो 12.2 प्रश्नावली है उसके जो क्वेश्चन रह गए उसको कल की क्लास में फिनिश कर देंगे। तो आपकी इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 12.2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आपकी जो 12.3 जिसमें चक्रीय चतुर्भुज और 12.4 जिसमें एकांतर वृत्तखंड है, वो आपकी प्रश्नावली क्या है, सिलेबस में से हटा दी गई है। तो आपको 12.3 और 12.4 प्रश्नावली नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में से वो हटा दी गई है। इसी के साथ आपकी जो प्रश्नावली 12.2 वो कंप्लीट हो जाएगी कल। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे जो चैनल की लेटेस्ट अपडेट होती है उसके बारे में नोटिफिकेशन आपको आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन तक वीडियो नहीं पहुंच पाई उन तक वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और घर पर बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय, टेक केयर।